नमस्कार, मैं मोनिका राव। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा कोराड़ी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में शुभम सिंह जी मौजूद है। साथ ही साथ प्रधान पद प्रत्याशी के सहायक के रूप में रंजीत प्रताप सिंह जी भी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि किस किस मुद्दे को लेकर इस बार चुनावी मैदान नहीं उतर रहे हैं। शुभम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, जय श्री राधे मैम। आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक क्या क्या मुद्दा लिया है जो जनता के बीच में आप ला रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद उस वादे को आप पूरा करें? मैम एक दो मुद्दा नहीं, 5-6 मुद्दा के लेके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ मैम। मेरा सबसे प्रथम मुद्दा ये है कि गांव में शिक्षा, ठीक है, शिक्षा उसके साथ साथ स्वास्थ्य, ठीक है, दो चीज हम ग्राउंड लेवल से लेकर हाई लेवल तक ले जाने की मेरी एक उद्देश्य है और मेरा एक लक्ष्य है मैम। तो प्रथम मैं ये सोच रहा हूँ कि मैम अभी तक कोई भी ग्राम सभा हो, शिक्षा के लिए कोई प्रधान ध्यान नहीं देता है। तो मेरा मेन मोटिव ये है मैम, क्योंकि मैं भी एक छोटे तबके से बड़े तबके में हूँ, एक शिक्षा के कारण ही मैं आज इस लेवल में पहुंचा। तो मेरा एक सिस्टम है, एक गांव में लाइब्रेरी, जिसमें हर वर्ग के बच्चे अच्छे से एजुकेशन कर सकें, ठीक है। जिनके पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं मैम, जैसा कुछ गरीबी तबके में गांव जानते हैं, क्योंकि शहर में लेवल पढ़ सकते हैं, गांव में उस लेवल का नहीं हो सकता है। और गांव में लाइब्रेरी जैसा वर्ड मुश्किल होता है कि जल्दी आदमी यूज कर सके। तो मैं वो चीज लाना चाहता हूँ मैम कि सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। एजुकेशन क्या है आपकी? मैम मैं डी फार्मा होल्डर हूँ, ठीक है, मैं मेडिकल लाइन से हूँ और उसके साथ साथ मैं बीएससी मेरा कंप्लीट है मैम। और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ जेपी मेमोरियल में, और प्रेजेंट टाइम में आनंदम हॉस्पिटल में मैं ज्वाइनिंग लिया हूँ मैम। और उसके साथ साथ मैं स्वास्थ्य, क्योंकि रीजन ये होता है मैम कि गरीब गाँव में लोग मेडिकल लाइन तक जुड़ नहीं पाते हैं और बहुत सारी बीमारी के कारण वो जूझते रहते हैं, जिनको पता ही नहीं कि क्या बीमारी उनके साथ है। तो मेरा मेन मोटिव है कि मैं खुद एक मेडिकल स्टाफ हूँ और मैं मेडिकल द्वारा अपने पूरे ग्राम सभा के आसपास के भी, पड़ोस के भी गांव को मैं अच्छे से जागरूक करता हूँ, उन्हें सफाई पे ध्यान दिलाता हूँ, उसके साथ साथ उनको मेडिकल लाइन से जोड़ता हूँ और जो उनकी संभवतः मदद हो पाती है मैम, मैं फ्री ऑन द कॉस्ट उनकी सारी सेवा कराता हूँ। महिलाओं के लिए कुछ खास कदम आप उठाना चाहेंगे? महिलाओं के लिए मैम ये है कि सबसे प्रथम बात, आजकल गांव में लोग एजुकेशन कम ध्यान देते हैं, तो मैं महिलाओं की प्रथम बात तो मेरी एजुकेशन रहेगी। उसके साथ साथ बीमारियां, फिर उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुरक्षा। क्योंकि मैं निरंतर 16 साल से मैं दुर्गा पूजा कराता हूँ अपने यहाँ के, और मैं बजरंग दल का अपने गांव में मैं एक कमेटी क्रिएट किया हूँ, बजरंग युवा मंडल, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे टीमों में महिलाएं हैं, पुरुष हैं। तो मैम जब मैं सीधा जानता हूँ कि मैं 16 साल से निरंतर माँ भगवती की पूजन करता हूँ, तो वो कन्या रूप में आती है दुनिया में। तो एक होता है ना कि हम कन्या की पूजन करें, तो मेन होता है महिलाओं के रिस्पेक्ट। मैं समाज में जो आज बहुत सारे आपके सामने केस आते हैं मैम, रेप हो गया, ये हो गया, फलाने का, तो मैं इस चीज को तख्ते से हटाना चाहता हूँ, गांव लेवल से लेके शहर लेवल तक। मैं वो अपने घर से शुरुआत करता हूँ सफाई, क्योंकि आप अपनी सोच बदलिए कि 16 साल से मैं निरंतर कन्याओं का पूजन करता हूँ और फिर 9 दिन में भक्ति में रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जीवन भर ये भक्ति मैं सबके मन में डालूं कि आज मैं नवरात्रि में माँ की पूजन करता हूँ 9 दिन, फिर उसके बाद 9 दिन खत्म हुआ, फिर उसी कन्याओं के ऊपर हम अपनी दृष्टि नजर बुरा रखते हैं। तो मैं इस चीज को मोटिवेट करके मेन है कि उनका सुरक्षा में। जी आपसे रंजीत जी मैं जानना चाहूंगी, आप सहायता कर रहे हैं आपके भतीजे की, ये बहुत अच्छा लगा ये जान के। आपने क्या क्या मोटो लिया है कि अपनी चुनाव को लेकर क्या क्या मोटो लेकर आप आ रहे हैं? मैडम, जनता के सुख दुख में साथ देंगे, भतीज चुनाव लड़ रहा है, पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा। हम ये चाहेंगे कि जनता हमसे लोग से कभी ना खुश ना हो, उनके हर एक सुख दुख पे जाके उनसे मिलना, उनकी छोटी छोटी चीजों को प्रयास करना, पूरा करना, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा। अच्छा, कुछ इस तरह से आपने डिवाइडेशन किया है कि कितना परसेंट आप कोई जातिवाद तो आपके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी हमारे भाई बहन हैं और मैं सबसे मिलजुल से रहता हूँ। ये मेरा कोई ऐसा नोटिस नहीं है, कोई कास्टिज्म हो, चाहे एसटी हो, चाहे वो शेड्यूल क्लास हो, चाहे वो बीसी हो या जनरल, मेरे लिए सब मेरे परिवार हैं। और ये ग्राम सभा और आसपास जितने भी क्षेत्र हैं और जहाँ तक अपना पूरा भारत है, मैं सब लोग मेरे भाई बहन हैं और मैं ऐसा करके सबका साथ दें। इसके पहले कभी आप चुनाव लड़े थे? मैम मैं आफ्टर मेरे पिताजी आज से 10 साल पहले चुनाव लड़े थे, तो हम 4 वर्ष चुनाव हार गए थे। तो तब मैं कम समय पे मेरी तैयारी थी मैम, ओवरऑल 6 से 5 डेज की हमारी तैयारी थी, तो उसी आधार पर हमने चुनाव लड़ा था, बस यही था। चुनावी मतलब हम ये कह सकते हैं चुनावी रणनीति के सफर की शुरुआत आपकी इसी चुनाव से हो रही है? जी मैम, इसी शुरुआत हो रही है, इसी से हो रही है।
तो आप चुनाव प्रधानी के पहले ही प्रधानी चुनाव आप लड़ रहे हैं, जिला पंचायती वगैरह सब दिमाग में नहीं आया? नहीं। हमेशा से अभी जी अभी तो ये है कि ग्राम पहले अपना घर सही किया जाए, फिर आगे बढ़ के देखा जाए। स्वच्छता को लेकर आपकी क्या है, क्योंकि स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत ये हमारी सरकारी नीति भी है, तो स्वच्छता को लेकर आप किस तरह की मतलब सोच रखते हैं? स्वच्छता में ये होता है कि स्वच्छता से मेन कारण अगर हमारे यहाँ गंदगियां हैं, मान चलिए हमारे घर में कोई गंदगियां हैं, तो यहाँ मच्छर ऑटोमेटिक पैदा होंगे, तो उससे हम ही हार्मफुल होंगे। तो मेन रीजन है कि हम सफाई पे फोकस ध्यान करेंगे, हर घर को साफ कराएंगे, गली नाली साफ करवाएंगे अच्छे तरीके से, तो स्वच्छता में हर तरीके से हम समझौता मदद करेंगे। अपने जनता से, अपने ग्रामवासी से और सरकार से आप क्या बोलना चाहते हैं कि आपको चुनाव जीत मिले तो क्यों मिले, क्या 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 खास रीजन? मैम मैं खास रीजन तो बता ही सकता। पहली बात मैं उनके घर का हूँ और उनके सोच पे जो उनकी सोच है, जो उनके लिए आवश्यकता है, मैं उस मुद्दे से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबको एक अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और गांव पूरा साफ सुथरा हो, अच्छे से पूरा सब कुछ हो। तो यही मोटिव लेकर लड़ रहा हूँ कि अगर उनका आशीर्वाद है, हमारे ऊपर आशीर्वाद देंगे तो जायज बात है मैं चुनाव जीतूंगा, अगर उनका आशीर्वाद नहीं है तो कोई बात नहीं। आपका क्या मोटो है? मैडम हम ये चाहते हैं कि जनता खुद चाहती है कि परिवर्तन आए और हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छा ग्राम सभा में विकास हो। जनता जागरूक है, जिसको वो अच्छा समझे कि उसका वो सपोर्ट देगी, यही हमारा कहना है। जिसको वो सही समझे उसको लाइक करे। अच्छा शुभम जी, एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि आप जनता के बीच में पहले से ही जाते आए हैं, जनता की मदद करते आए हैं, और जनता क्यों आपको चुने? मतलब आप हमेशा से जाते आए पहले से ही? मैं चुनाव के कोई पर्पस रीजन बस मैं किसी के मदद नहीं करता था। मैं बचपन से मेरा एक सोच है कि अपने घर परिवार, अपना मोहल्ला, अपना गांव सभा, सबको जो जरूरतमंद उनकी जरूरत पड़ती है मैं निरंतर उनके पास पहुंचता हूँ, उनकी सेवा होती है, संभवतः जितनी मदद मुझसे हो पाती है मैं वो करता हूँ। मैं हमारे साथ प्रधान पद प्रत्याशी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव वो इसलिए जीतना चाहते हैं कि इनको पैसे की कोई लालच नहीं है। ये ऑलरेडी एक वेल एजुकेटेड पर्सन है और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर भी ये काम जागरूकता के साथ काम कर भी रहे हैं, लेकिन ये चुनाव जीतना चाहते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए, और अभी भी वो पारंपरिक रूप से जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में सेवा करते आए हैं। इनके चाचा जी भी मौजूद थे, रंजीत जी, इनका भी कहना है कि ये परिवर्तन चाहते हैं जनता, और इस बार परिवर्तन करके जनता भी देख सकते हैं कि और कितने हित में जनता की सेवा कर सकते हैं। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा के प्रत्याशी को हम लखनऊ एक पारिवारिक रूप में ले जाते हैं या नहीं। वीडियो संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।